हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ईवी लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग महिंद्रा चार्जर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज के ज़माने में महिंद्रा चार्जर बहुत ही फेमस होता जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। गांव और शहरों में भी अब महिंद्रा का ऑटो चलने लगा है, जो कि लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेट होता है, उसका कंट्रोलर से ऑपरेट होता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर महिंद्रा का यूज किया जा रहा है, जो 2 किलोवाट 3 किलोवाट का आता है। तो हम लोग अब नया एक कोर्स स्टार्ट किए हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। महिंद्रा या एक्जीकॉम जो चार्जर है, उसका कंट्रोलर है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये हम लोग नया नया कोर्स अभी लॉन्च किया है और क्योंकि ये बहुत सारा डिमांड हमारे बच्चों जो हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उन्होंने भी डिमांड किया था और मैंने उनसे वादा किया था कि हम इसको जल्द ही चालू करेंगे और अब हम लोग उसको स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसका स्कीमेटिक डायग्राम आपको दी जाए, और इसलिए मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। ये मैंने खुद स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। मार्केट के अंदर ये स्कीमेटिक डायग्राम अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ जो आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी या जो भी ट्रेनिंग लेंगे महिंद्रा एक्जीकॉम का या मिंडा चार्जर का, उसका स्कीमेटिक डायग्राम के साथ विथ प्रैक्टिकल सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आज हम लोगों ने एक सर्किट बनाया है। समय बचाने के लिए मैंने स्कीमेटिक डायग्राम पहले ही बना लिया और इस स्कीमेटिक डायग्राम का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, महिंद्रा एक्जीकॉम 3 वाट लिथियम चार्जर। लेकिन जो आप सर्किट पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, ये है एसी फिल्टर सर्किट। एसी फिल्टर सर्किट एंड डीसी फिल्टर सर्किट। तो आज हम लोग जानेंगे कि एसी फिल्टर सर्किट और डीसी फिल्टर सर्किट कैसे काम करता है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आम चार्जरों में भी ऐसा सर्किट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट सर्किट है अकॉर्डिंग टू दूसरे लिथियम आयन चार्जर जो हमारे ई रिक्शा के अंदर जो चार्जर यूज किए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन लगाए गए हैं। ये प्रोटेक्शन क्यों लगते हैं और इसका काम क्या है और कैसे ये कार्य करता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलते हैं महिंद्रा एक्जीकॉम 3 किलोवाट का एसी एंड डीसी फिल्टर सर्किट के बारे में समझने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि लाइव और एक आता है न्यूट्रल, यानी फेज एंड न्यूट्रल, और एक अर्थ भी है, ये अर्थ। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि महिंद्रा या मिंडा का चार्जर हो या फिर कोई और हेवी वाट का चार्जर हो, जैसे हमारा राजा का है, तो हर बड़े चार्जर के अंदर जो ज़्यादा वाट का होता है उसमें अर्थ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं कि कुल मिला के इस सर्किट का मेन काम क्या है कि ब्रिज तक एसी वोल्टेज पहुंचाना, और जब ब्रिज तक एसी वोल्टेज पहुंच जाएगी तो फिर डीसी बनाया जाएगा और डीसी बना करके अलग अलग सर्किटों में दी जाती है। तो वो सब कैसे होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले लाइव है ये और एक न्यूट्रल का ट्रैक। लाइव न्यूट्रल के बीच एक नॉन पोलराइज कैप्सूल लगा होता है, जिसे डिस्टॉर्शन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आरएफ कॉइल। वैसे तो
लोग इसे लाइन फिल्टर कॉइल भी करते हैं और आप इसे बोल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगाई गई है। अब इन दोनों का काम क्या होता है दोस्तों, जब हम लाइव और न्यूट्रल यानी 220 वोल्ट AC इन कराते हैं, इनपुट देते हैं, तो सबसे पहले ये एक कैपेसिटर है जिसे डिस्टॉर्शन फिल्टर कैप्सूल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो अनावश्यक सिग्नल AC के साथ रन होकर के आ रही है उसे वो फिल्टर कर देता है, यानी AC को शुद्ध बनाने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे RF कॉइल लगा है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी जितनी भी प्रकार का रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है उसे ये फिल्टर करता है। और साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि लाइन में आने वाले यानी बिजली में आने वाले अनावश्यक सिग्नल को ये फिल्टर कर देता है। तो ये दो नॉन पोलराइज कैप्सूल जो लगाए गए हैं लाइव और न्यूट्रल के बीच, जो बिफोर लाइन फिल्टर कॉइल एंड आफ्टर लाइन फिल्टर कॉइल, लाइन फिल्टर कॉइल से पहले और लाइन फिल्टर कॉइल से बाद, लाइन फिल्टर कॉइल के बाद लगा हुआ है, इसका मेन काम होता है AC को फिल्टर कर देना। तो हम साधारणतः कह सकते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट का काम AC को शुद्ध बनाना है। अब आगे जो देखिए, एक और नॉन पोलराइज कैप्सूल लगा हुआ है जो बॉक्स टाइप का होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये कैसे लगा हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो न्यूट्रल टू अर्थ, फिर न्यूट्रल टू अर्थ और एक लाइव टू अर्थ। तो ये जो अर्थिंग का ट्रैक है, तो ये सब क्यों दिया जाता है, क्या काम है। दूसरे जो छोटे चार्जर हैं इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, तो छोटे चार्जर में ये नहीं होता है, लेकिन महिंद्रा चार्जर या एक्जिकॉम चार्जर या मिंडा चार्जर या अमरा राजा चार्जर के अंदर ये क्यों लगा हुआ होता है, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे चार्जर का वाट बढ़ता जाता है तो उसमें सर्ज ज़्यादा उत्पन्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लाइव और न्यूट्रल लगाएं और अगर वो लूज हो जाए तो उसमें स्पार्क होगा। तो इस स्पार्क से बचाने के लिए ये किया जा रहा है, यानी ये नॉन पोलराइज कैप्सूल लगाया गया है। ये साधारणतः बात हमने आपसे बताई। तो कुल मिलाकर के इस कैपेसिटर का मेन काम है, जो स्पार्किंग वगैरह होती है या कोई अनावश्यक सिग्नल आता है या कहीं पर स्पार्क हो गया है, कहीं पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया वोल्टेज का, तो वो क्या करता है, ये तुरंत बाईपास अर्थ में दे देता है। अर्थ एक मजबूत पॉइंट होता है जो कि अर्थिंग में वो सारी वोल्टेज जो हमारा अर्थ का वायर है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है या स्पार्किंग से उत्पन्न हुआ वोल्टेज हो, वो सब के सब अर्थ में चला जाता है और हमें यहाँ पे इस ट्रैक की सुरक्षा हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ें कि ये क्या है, फ्यूज, जो दोनों ट्रैक में लगा है, यानी लाइव के ट्रैक में भी और न्यूट्रल के ट्रैक में भी लगा है। तो जैसा कि दोस्तों ये आपको मालूम ही होगा कि फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज का काम मेन होता है कि अगर किसी भी तरह का स्पार्क हो तो उसमें क्या होता है, एम्पियर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही एम्पियर इंक्रीज हो जाता है तो फ्यूज क्या होता है, तुरंत क्विक ब्लोन हो जाता है, यानी तुरंत खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आगे वोल्टेज आना बंद हो जाता है और हमारे आगे की सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये जो आप देख रहे हैं दो पॉइंट्स, ये और ये क्या है, एमओवी, मेटल ऑक्साइड वैरेक्टर। तो ये एमओवी का क्या काम होता है, अगर आप देखिए तो साधारणतः दूसरे चार्जर के अंदर, छोटे चार्जर के अंदर एक लगे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लगे होते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है ये सब। तो देख रहे हैं कि ये जो VDR भी बोल सकते हैं इसे, वैसे तो एमओवी है, तो ये VDR भी कहा जा सकता है और दूसरी भाषा में थर्मिस्टर भी कहा जा सकता है। तो इसका काम क्या होता है, एक निश्चित वोल्टेज से ऊपर आने के बाद ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को भेज देता है न्यूट्रल में। फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से अगर समझें तो
VDR या MOV ये जो आते हैं अलग अलग वोल्टेज के आते हैं, जो आपको मार्केट से बोल के लेना पड़ेगा कि मुझे कितने वोल्ट और कितने एम्पियर या वाट का हमें MOV चाहिए। तो वो आपको ऑटोमेटिक जो दुकानदार है वो दे देता है। तो सपोज दैट हमारे हिंदुस्तान के अंदर 230 वोल्ट स्टैंडर्ड मानी गई है, तो आपको मार्केट से 250 वोल्ट का VDR या MOV खरीदना पड़ेगा। और वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कितने वाट का VDR यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे पास मिल सकती है, और इसके लिए आप मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल सकते हैं। और किसी भी तरह का चार्जर अगर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है स्कीमेटिक डायग्राम के साथ विद प्रैक्टिकल, तो हमसे मल्टीटेक आकर के मिल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये जो VDR है या MOV है, इसका क्या काम है कि जितनी वोल्ट, जैसे 250 वोल्ट से ऊपर आया तो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये बाईपास कर देता है, यानी न्यूट्रल में भेज देता है। अब मैं इस VDR या MOV की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर VDR या MOV को अगर देखें तो यहाँ से एक डमरू जैसा कंपोनेंट है जिसे गन डायोड के नाम से जाना जाता है। तो VDR पहले गन डायोड से लगा हुआ है और गन डायोड का दूसरा सिरा अर्थ से लगा हुआ है। तो यहाँ पर VDR का काम तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जितने वोल्ट का VDR है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आया तो बाईपास करके आगे न्यूट्रल में भेज देगा। तो जब मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये क्या करेगा, गन डायोड को भेज देगा, गन डायोड जो है अर्थ को भेज देगा। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये गन डायोड होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायोड की कैटेगरी बहुत बड़ी है। अगर मैं गिनाने लगूं तो 8-10 तरह का डायोड तो फटाफट मैं बोल सकता हूं, और हर का काम भी अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं। लेकिन फिलहाल ये गन डायोड करता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। तो आइए, गन डायोड हर जगह यूज नहीं किया जाता। गन डायोड किसी विशेष परिस्थिति में यूज किया जाता है। जो हेवी चार्जर्स होते हैं या हेवी स्पार्किंग जहां होता है, वहां पे हम गन डायोड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कम एम्पियर का कोई चार्जर हो या कोई डिवाइस हो तो उसमें गन डायोड का प्रयोग नहीं होता। जबकि यहाँ पे आपको गन डायोड का प्रयोग इसलिए किया गया है, ये 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वाट का ये चार्जर होता है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जहाँ एम्पियर ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पार्किंग होगा। तो कंपनी वालों ने बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना के देते हैं तो अपने तरीके से उसकी सोल्डिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसमें मॉइस्चराइज हो जाता है, यानी ठंडी और गर्मी लगती है, तो उसमें स्पार्क हो जाता है। और स्पार्क के चक्कर में क्या होता है कि वो हमारा डिवाइस ख़राब हो सकता है। तो ख़राब ना हो तो गन डायोड यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया गया है कि किसी भी तरह का हाई सर्ज को क्या करेगा, वो अर्थ में डाल देगा, जिससे हमारे आगे का सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा ब्रिज वगैरह है वो ख़राब होने से बच जाता है। दोस्तों एक साथ और कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अचानक कभी बिजली, मान लीजिए आप चार्जर ऑन कर रखे हो और बारिश का सीज़न आ गया, उस समय अगर बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो सर्किट है स्पार्क करता है, और स्पार्क करने से हमारा सर्किट ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ये सब लगे हुए होते हैं गन डायोड। और गन डायोड का एक और काम है कि ये रुक रुक करके जो सिग्नल को भेजता है या वोल्टेज को भेजता है, जिससे गन डायोड तुरंत शॉर्ट हो जाता है। और सर्किट में जैसे शॉर्ट होगा तो ये क्या होगा, फ्यूज वगैरह सब ओपन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिज तक एसी कैसे पहुंची। तो यहाँ तक तो हमें न्यूट्रल तो सीधा न्यूट्रल यहाँ पे पहुंच गई है, लेकिन अब सवाल उठता है कि लाइव भी हम पहुंचाएंगे नहीं ब्रिज पर, तो ब्रिज काम ही नहीं करेगा। अब ब्रिज पर वोल्टेज पहुंचना, लाइव पहुंचाने के लिए, ब्रिज पर लाइव पहुंचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट अलग सी बनी हुई है जो रिले से बना हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पर एसी लानी है, इसके एसी इनपुट पॉइंट पर, वैसे तो एसी इनपुट पॉइंट ये भी है और ये भी है, तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट
जुड़ा हुआ है, लेकिन लाइव जो यहाँ से चली हुई है वो डायरेक्ट नहीं है, इसके बीच में रिले का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम रिले को ऑपरेट नहीं करेंगे, रिले को चालू नहीं करेंगे, तब तक ये सही से काम नहीं करेगा। तो ये इसके लिए हमें क्या करना होगा? वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक क्षण के लिए ये वोल्टेज तो पहुंच जाती है, क्षणिक वोल्टेज, इसमें एक क्षण के लिए वोल्टेज पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है ये देखते हैं कि न्यूट्रल तो पहले पहुंची है, अब ये लाइव का ट्रैक आया, फिर ये यहाँ से आया, और यहाँ से आने के बाद ये जो है एक क्षण के लिए चलता है, और ये एनटीसी के द्वारा यहाँ पे पीटीसी लगा होता है, पीटीसी या एनटीसी लगा होता है, ये दो एनटीसी या पीटीसी लगा होता है, या इसके जगह पे लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ होता है। वैसे हमें जो यहाँ पे लगा है एनटीसी या पीटीसी, वो हमें लगा देना चाहिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट लगा देना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर लो एनटीसी जो ये लगी हुई है, अगर वो ख़राब हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया जाता है। तो अगर आप रजिस्टर लगाएंगे तो तुरंत जल जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? अगर मान लीजिए एनटीसी हमारे पास नहीं है तो इस पर क्या लग सकता है, इस पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दी जाती है। तो जैसे ही एक क्षण के लिए तो ये सर्किट काम कर जाएगा, एक क्षण के लिए यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन दूसरे क्षण ये काम नहीं करेगा। अगर आप दूसरे क्षण काम क्यों नहीं करेगा ये भी जानते हैं, क्योंकि ये मांगता है ज़्यादा एम्पियर। ये चार्जर जो डीसी बनेगा वो ज़्यादा एम्पियर चाहिए, और अगर हम किसी भी ट्रैक को हम बीच में कोई एनटीसी लगा के दें तो वो क्या करेगा? एक तरह से स्पीड को ब्रेक करता है और स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है, जिसे हमारे आगे वाला सर्किट खराब होने से बच जाए, इसलिए किया जाता है। लेकिन उसको अच्छी तरह से एम्पियर नहीं मिलेगा तो रिले तुरंत बंद हो जाएगा। तो इसलिए इस रिले को हमें एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव करेंगे कैसे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और एनटीसी का काम को समझते हैं। ये होता क्या है कि जब हम दो रिले में जो स्विच लगा होता है वो कनेक्ट होता है, बार बार कनेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है आए दिन कुछ दिनों के बाद उसमें स्पार्किंग होते होते कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आ जाने से कई बार रिले हमारा ख़राब न हो जाए, इसलिए ये एक एनटीसी का भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि ब्रिज तक पहुँचाने के लिए मुझे ये दोनों रिले को ऑन करना होगा। ये एक रिले है और एक ये रिले है। तो ये रिले और ये भी रिले है। तो ये रिले सिंगल है यानी, और ये रिले जो है डीपीडीटी है, यानी ये सिंगल पोल वाला है, ये डीपीडीटी रिले। अब या साधारण भाषा में बोले तो ये 5 पिन का रिले है और ये 8 पिन का रिले है। तो सवाल ही उठता है कि 8 पिन रिले यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया है और यहाँ पे सिंगल क्यों किया गया है? क्या हम 8 पिन की जगह पर 5 पिन का रिले यूज कर सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ, कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारे डिज़ाइनर जो है, जो महिंद्रा चार्जर के डिज़ाइनर है, क्या उनको नहीं पता? बिल्कुल पता है, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा कि हम सर्किट को छोटा बनाना चाहते हैं, हम चार्जर को हम हाइट ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। तो वहाँ इन्होंने क्या किया, स्विच को, ये जो रिले स्विच को पैरेलल में जोड़ दिया। और जब कोई भी स्विच को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका एम्पियर इंक्रीज हो जाता है, और एम्पियर इंक्रीज होने से हमारा रिले जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर डीपीडीटी वाला रिले का प्रयोग किया गया है। इसमें टोटल 8 पिन है, लेकिन अगर आप रिले को ऑपरेट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है रिले कॉइल पे वोल्टेज देना पड़ेगा। तो रिले कॉइल पर वोल्टेज दिया जाएगा 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट।
और इस पे भी +12 वोल्ट, दोनों रिले पर एक ही जगह से वोल्टेज मिलेगी, जो कि हमारे स्टार्टअप सर्किट से मिलती है। तो जब इसका मतलब है कि अगर हम ब्रिज तक एसी पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे स्टार्टअप सर्किट को एक्टिव करना होगा। महिंद्रा के अंदर जो स्टार्टअप सर्किट यूज़ किया गया है उसको एक्टिव करना होगा। तो इसका भी एस्टिमेटिक डायग्राम हमने बना रखा है, यानी प्रत्येक सर्किट का हम एस्टिमेटिक डायग्राम भी हम यहाँ पे देंगे आपको। अगर आप पहले से ही कोई ईवी का चार्जर रिपेयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लिथियम आयन चार्जर को सीखना चाहते हैं, या लिथियम आयन बैटरी को कैसे बनाएं और लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ उसके अंदर जो BMS लगा होता है उसके बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं या रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर मल्टीटेक आइए और मुझसे मिलिए और फिर लाइव भी देखिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरह से सीखें तो हमें आपको समय दीजिए और आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख के जाएंगे, क्योंकि ये आने वाला समय जो है इसी चार्जर का है। तो चलते हैं दोस्तों, ये रिले कैसे एक्टिव होगा ये समझते हैं, और रिले को क्यों एक्टिव करेंगे इसको समझते हैं। तो आइए, रिले को क्यों एक्टिव करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें लाइव पहुंचाना है। यहाँ पे ब्रिज के AC पॉइंट पे हमें लाइव पहुंचाना है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच चुकी है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्टअप सर्किट को एक्टिव करना होगा, और स्टार्टअप सर्किट जब एक्टिव होगा तो जो आगे आपने देखा होगा कि लॉजिक कार्ड लगा होता है, और लॉजिक कार्ड के ऊपर बहुत सारे ICयों का प्रयोग किया गया है। उन सभी ICयों को सप्लाई पहले स्टार्टअप सर्किट से मिलता है, और जब स्टार्टअप सर्किट से उन सर्किटों को मिलता है, उन ICयों को मिलता है, तो साथ साथ में 12 वोल्ट भी यहाँ मिल जाता है। तो उनमें एक स्टैंड बाई सर्किट होता है, स्टैंड बाई IC होता है, या उसकी जगह पर रिले को ऑपरेट करने के लिए या तो रिले के लिए ड्राइवर IC लगी होती है या ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो उसके द्वारा सिग्नल मिलता है। तो 12 वोल्ट तो स्टार्टअप सर्किट से यहाँ मिला, और इस पे क्या मिलेगा हमें, रिले ड्राइव सिग्नल, रिले ड्राइव सिग्नल। तो ये दोनों पर जब रिले ड्राइव सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा, ये रिले के कॉइल के दोनों टर्मिनलों के वोल्टेज में अंतर हो जाएगी, और अंतर होते ही ये रिले जो अभी इससे जुड़ा हुआ है उससे ऊपर वाले एनो से जुड़ जाएगा, और ये भी एनो से जुड़ जाएगा। यानी कहा जाए तो कुछ ऐसा जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो लाइव यहाँ पे पहुँच जाएगी, लाइव पहुँचेगी। पहले से न्यूट्रल पहुँचा था, अब क्या होगा, ब्रिज एक्टिव हो जाएगा, ब्रिज कार्य कर जाएगा। अब ब्रिज कैसे कार्य कर जाएगा ये भी सवाल उठता है, तो इसकी भी जानकारी दे दूं कि इसके अंदर जो चार डायोड लगे होते हैं वो माइनस पैदा करता है एक साइड में, और एक साइड में प्लस पैदा करता है, और AC को DC में बदल देता है। तो जो माइनस पैदा करेगा एक लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा माइनस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसे फ्लोटिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। यानी इस ग्राउंड को हम फ्लोटिंग ग्राउंड कहते हैं। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि इस ग्राउंड को आप कभी न छुएं, बहुत तेज करंट लग सकता है, तो इससे बच के रहना है, चलते हुए हालत में इसको नहीं छूना है। तो यहाँ पे जो ये निगेटिव बनी है इसका नाम होता है फ्लोटिंग ग्राउंड, और यहाँ से प्लस आउट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वोल्टेज आउट हो जाएगा। अब आप ये जो देख रहे हैं ये डायोड सिंपल डायोड नहीं है, ये पावर डायोड है। इसको हम सिंपल डायोड नहीं कह सकते, ये है पावर डायोड। अब पावर डायोड किसे कहा जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, और नॉर्मल डायोड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कौन सा डायोड हम कहाँ लगाएंगे, कौन सा डायोड हम कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्या उसका ओम होता है, कैसे हम जानेंगे कि ये पावर डायोड है या नॉर्मल डायोड है या RF डायोड है या गन डायोड है या रेक्टिफायर डायोड है या टनल डायोड है, या फिर आपको ब्रिज डायोड है, शॉर्टी डायोड है, डैम्पिंग डायोड है,
और फोटो डायोड है, मेटल डायोड है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ आने के बाद मिलेगी। उसका उपयोग कहाँ होता है, किस डायोड को कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, ये पूरी फुल्ली जानकारी हम आपको जरूर यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे एक पावर डायोड का प्रयोग किया गया है और पावर डायोड के द्वारा फिर ये 3 फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसे सिंपल भाषा में मेन फिल्टर कैपेसिटर या MFC के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 3 फिल्टर कैपेसिटर क्यों लगा हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। ये कैपेसिटर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, कहीं पर 1 लगा होता है, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, ऐसा क्यों किया जाता है, ये पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से मल्टीटेक प्रोवाइड करता है। खास करके आप जब भी आएँ तो ज़रूर मुझसे मिलें। अब आते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलेगी, इधर तो लगभग 300 के आसपास मिलता है और इस इधर अगर हम चेक करें DC, तो इस साइड में हमें मिलेगा 380 वोल्ट, 380 वोल्ट के आसपास या 400 के आसपास ये वोल्टेज मिलता है। अब ये कैसे होता है, ये भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी छोटा सा आइडिया दे दूं कि इसके लिए भी एक अलग से सर्किट लगा होता है। जब वो सर्किट एक्टिव होगा तब यहाँ पे आपको 380 वोल्ट टू 400 वोल्ट के आसपास मिलेगी। तो आइए, अब ये जो यहाँ से जो 300 वोल्ट का ट्रैक गया है, ये चला गया है टू बूस्ट सर्किट में। जिसे PFC सर्किट कहा जाता है, PFC सर्किट, यानी पावर फैक्टर कंट्रोल सर्किट में ये जाता है। तो वो भी काम करता है। इसका भी एस्टिमेटिक डायग्राम मेरे पास मौजूद है, वो कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी बहुत अच्छी तरह से अगले वीडियो में आपको मिलेगी। फिर ये जब 300 वोल्ट बना या 380 वोल्ट बना, तो ये कुछ रेजिस्टर के द्वारा जाता है जो लॉजिक कार्ड के कनेक्टर्स पे, वहाँ पे आपको मिलती है, जिसे देसी भाषा में हम इसे कहते हैं DC सेंसिंग सर्किट को जाता है। और DC को ये सेंस करता है कि कितनी वोल्ट DC है, क्या वो DC वोल्टेज ठीक है या नहीं। अगर ये सब सर्किट काम न करे, DC सेंसिंग सर्किट काम न करे, तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से दी जाती है और उसको कैसे ठीक करेंगे इसकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर देते हैं। अब आते हैं ये लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइव से कुछ रजिस्टर सीरीज में जोड़ करके गया हुआ है और न्यूट्रल से भी कुछ रजिस्टर सीरीज में जोड़ के गया है। तो इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, AC सेंसिंग सर्किट। AC सेंसिंग यानी अगर ये कहा जाए तो ये सर्किट AC सेंसिंग, AC को भी सेंस करता है और DC को भी सेंस करता है। तो इन सर्किटों के द्वारा जो AC को और DC को भी कंट्रोल किया जाता है। अगर इन दोनों में से कोई एक सर्किट खराब हो जाए तो आपके सर्किट प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में महिंद्रा एक्जीकॉम का AC फिल्टर सर्किट और AC प्रोटेक्शन सर्किट, DC फिल्टर सर्किट और सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में हमने इसकी पूरी जानकारी दी है। लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल का भी पूरी व्यवस्था है। हमारे पास बहुत सारे एक्जीकॉम और अमरा राजा का चार्जर मौजूद है, जो आप यहाँ पे आके एस्टिमेटिक के साथ साथ, एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ साथ या सर्किट डायग्राम के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और आने वाला समय इसी का है और बहुत अच्छा पैसा इसमें आप कमा सकते हैं, क्योंकि अभी इसके इंजीनियर्स काफ़ी कम हैं, न के बराबर हैं। और हमारे कुछ बच्चे हमसे ही सीख करके अभी ये काम कर रहे हैं, बहुत जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में आपके साथ। और अगर कोई आपका कोई स्पेशल डिमांड है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे। जो बड़े चार्जर्स हैं आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।